Good morning, students. This is the second chapter of the class 10th, which I read you now. Second chapter of class 10th is control and coordination. Control and coordination. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नेम से पता चल रहा है कि कंट्रोल भी कर रहा है और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। क्या? ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है बॉडी को? ब्रेन। कोऑर्डिनेट कौन करता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, the process of working together the process of working together of various parts of body in regulated manner is called कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मीन्स जब बॉडी के हर पार्ट जो है एक दूसरे के साथ मिल करके रेगुलेटेड मैनर में वर्क करते हैं तो उसे कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर एक फैमिली में सारे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ काम करें रेगुलेटेड मैनर में तो वो फैमिली बैलेंस्ड रहती है। लेकिन अगर किसी फैमिली में रेगुलेटेड मैनर में मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड में एक दूसरे के सपोर्ट में काम नहीं करती है तो वो फैमिली बैलेंस्ड नहीं होती है, अनबैलेंस्ड हो जाती है। तो ये आपका डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग together of various parts of the body is regulated manner is called the control and coordination. तो types of coordination देखते हैं कितने टाइप का है। types of coordination, nervous coordination। types of coordination देखते हैं, दो टाइप के हैं, nervous coordination and hormonal coordination। नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्व सिस्टम काम करेगा, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में बॉडी का हार्मोन काम करेगा। तो नर्व सिस्टम में नर्वस कोऑर्डिनेशन में हेल्प कौन करता है? नर्वस सिस्टम काम करता है। नर्वस सिस्टम help in the nervous coordination and hormonal coordination में hormone helps in the hormonal coordination। तो nervous coordination में electrical impulse generate होता है। nervous coordination में electrical impulse का generation होता है और hormonal coordination में hormone secretion और chemical secretion और हार्मोन सिक्रीशन। ठीक है, लेकिन ये इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो प्लांट में नहीं होता है, नॉट इन प्लांट्स में नहीं होता है। लेकिन केमिकल सिक्रीशन जो होता है ये प्लांट में होता है। both plants and animals, ये जो है ये प्लांट और एनिमल में दोनों में होता है, लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन वो प्लांट में नहीं होता है, ओनली इन एनिमल। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन वेरी फास्ट प्रोसेस, इट इज वेरी फास्ट process
and it is slow process. It do not reach every cell of the body. ये हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाता है. And it reach every cell of the body. तो हम लोगों ने क्या देखा कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि एक दूसरे के रेगुलेटेड मैनर में वर्क करता है तो उसको केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं. और टाइप्स ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन के टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के दो टाइप होते हैं. एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो नर्वस सिस्टम में CNS और PNS होता है. ये मैं आगे बताऊंगी. तो नर्वस एक होता है कोऑर्डिनेशन का कोऑर्डिनेशन हैज टू पार्ट्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन supported by the nervous system and hormonal coordination is supported by the hormone secreted by the body in the pituitary gland of the brain. Hormone secretion कहाँ होता है? Hormone is secreted from the pituitary gland. Hormonal is secreted pituitary gland which is present in the brain. And nervous coordination is function as an electrical impulse. It functions as an electrical impulse which is conducted by the neuron in which dendrite and axon, these parts helps in the conduction. These parts helps in the conduction of impulse. तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो जनरेट होता है न्यूरॉन से. और न्यूरॉन में दो पार्ट होता है, बताऊंगी मैं. डेंड्राइट होता है और एक्सॉन होता है. तो एक्सॉन से इम्पल्स इमर्ज होता है, एक्सॉन से इम्पल्स का जनरेशन होता है और डेंड्राइट से इम्पल्स का रिसीव होता है. तो एक्सॉन इज द सेंडर ऑफ इम्पल्स एंड डेंड्राइट इज द रिसीवर ऑफ इम्पल्स. तो मैं आगे क्लास में बताऊंगी. और सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स, मीन्स न्यूरॉन इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स, नॉट इन प्लांट्स. In hormonal control is controlled by the hormone which is secreted by the pituitary gland which is present in the brain. And its secretion is chemical secretion or hormonal secretion. It present in both plant and animals. ये जो होता है वो plant और animal में दोनों में इसका secretion होता है. और इट इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस. ये इम्पल्स है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल जनरेशन है. तो वैसे भी इलेक्ट्रिकल वर्किंग जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है एक लिक्विड के तुलना में. तो हार्मोन क्या है? हार्मोन इज जस्ट अ लिक्विड. वो लिक्विड है तो इसको हर एक जगह पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में वक्त नहीं लगता है. सो इट इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस एंड इट इज़ स्लो प्रोसेस बिकॉज इट इज़ इन अ लिक्विड फॉर्म एंड इट इज़ इन अ इम्पल्स फॉर्म, मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म में होता है. और इसी वजह से ये हर एक सेल में नहीं पहुंच पाता है. और हार्मोन जो है वो हर एक जगह पहुंच सकता है. तो फॉर एग्जांपल करंट तो वहीं पहुंच सकता है जहां तक नॉर्मली उसका पोल इस्टेब्लिश किया हो, जहां से इलेक्ट्रिकल वायर जहां पहुंच सकता है वहीं करंट पहुंच सकता है. लेकिन पानी तो कहीं भी पहुंच सकता है. तो उसी तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो हर जगह नहीं पहुंच सकता है और हार्मोन जो है वो हर जगह पहुंच सकता है. और इसी में देखेंगे, फर्स्ट देखते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और सेकंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन का दो पार्ट होता है. मैंने भी बताया कि CNS और PNS. CNS को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, PNS को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं. जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो शो कर रहा है कि कहाँ होगा? सेंटर में, बॉडी के सेंटर में पाया जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के एकदम सेंटर में पाया जाएगा. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करने का मतलब है कि बॉडी के साइड बाय साइड पाया जाएगा. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो बॉडी का सेंटर क्या है? बैकबोन. तो बैकबोन जब सेंटर है तो बैकबोन के साथ ये ब्रेन है.
बैकबोन का ये ब्रेन है, पूरे बॉडी का ये ब्रेन है और ये पूरा उसका सेंटर पार्ट है बैकबोन। तो CNS से पता चल रहा है कि ये सिर्फ काम कहाँ करेगा, सेंटर पार्ट में। तो मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा CNS में, क्योंकि इस नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सेंटर पार्ट में दो चीज़ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो CNS का 2 पार्ट हो जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन PNS का पेरिफेरल है, पेरिफेरल मतलब इसके साइड बाय साइड काम करेगा, लिम्ब वगैरह में काम करेगा, सेंटर में, सेंटर से इसको कोई मतलब नहीं है। तो पेरिफेरल में भी बताऊंगी मैं कि 2 नर्व पाया जाता है, सोमैटिक नर्व एंड ऑटोनॉमिक नर्व पाया जाता है। वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के लिए थैंक यू। कल हम जानेंगे CNS और PNS के बारे में एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के बारे में। थैंक यू।